भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जनहि नामे भक्ता प्रणयस्यति। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जनहि नामे भक्ता प्रणयस्यति। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, वह धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भक्तों 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति हैं
वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है भक्तों कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? क्या यह प्रश्न ठीक है? जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है भक्तों, जो दुष्ट आत्मा है कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है भक्तों। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है, भगवान को अपने हृदय में बसाता है, भगवान की पूजा करता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है भक्तों कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है भक्तों, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करने से स्वतः ही हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पहले से ही भक्त के हृदय में चलती हुई कलमश स्वतः ही धुल जाता है। भगवान के नाम का स्मरण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के इस नाम उच्चारण के महामंत्र का अनावरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। भक्त को यह महामंत्र कभी नीचे गिरने नहीं देगा। इस प्रकार वह स्वतः ही समस्त भौतिक कलमों से सदैव मुक्त हो जाएगा। भक्तों, भगवान स्पष्ट पहले ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान यही हम सब बद्ध मनुष्यों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे नाम का उच्चारण करता है, इस मेरे नाम के महामंत्र का उच्चारण करता है, वह कभी नीचे नहीं गिरता और सभी प्रकार के भौतिक कलमशों से वह मुक्त रहेगा। अंत समय आने पर मेरा गौलोक वृंदावन धाम प्राप्त हो करेगा। भक्तों, यहाँ पर भगवान श्री अर्जुन जी को आदेश दे रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों, यह भगवान का ज्ञान, भगवान की भगवत वाणी, भगवान का गुण, भगवान की लीला स्थली, भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का शुद्ध दर्शन, भगवान के भक्तों का संग, भक्तों, भगवान के हरि नाम संकीर्तन को हम सबको प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और दासानुदास भक्तों की कृपा से भक्तों हम सब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे और भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करते करते
यह शरीर स्वतः ही सभी प्रकार के भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाएगा। भक्तों, जो कुछ भी शुद्ध शाकाहारी भगवान की कृपा से प्रकृति जगत में हम सबको भोजन प्राप्त हो रहा है, उसे हमें भगवान को अर्पित करके, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए भगवान को अर्पित करके हमें ग्रहण करना चाहिए, ताकि वह भगवान का महाप्रसाद बन जाए। और उस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्यक्ति स्वतः ही सभी प्रकार के कलमश से शुद्ध होता जाएगा। भक्तों, हमें भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और अपने भाई बंधु सखा प्रेमी जनों तक और बद्ध मनुष्य जीवों तक इस भगवत वाणी को निडर होकर पहुंचाना है और भगवान से उनको जोड़ना है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।